हेलो एवरीवन, मैं राधेश्याम सर आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS कैंपस में फिर आप सभी लोगों का एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जैसे ही ये चैप्टर समाप्त होगा मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स का वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आज मैं आपसे कुछ प्रॉपर्टी हैं उससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, जिससे वो टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। इसलिए आज हम 4-5 ऐसे बेसिक प्रॉपर्टी है जिससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स या कुछ बड़े न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उसको आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं आपको बताता हूं कि क्या टॉपिक आज आपको पढ़ना है और किससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। चलिए, तो जैसा कि प्रॉपर्टी में आप लोग पढ़े थे, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी थी डेंसिटी, घनत्व। तो डेंसिटी क्या है ये मैं आपको बता चुका था, इसका यूनिट क्या है ये भी मैं बता चुका था। आज इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो आपको एक बात बता दे, पॉइंट वाली बात, कि 4 ऐसे प्रॉपर्टी हैं जिनका एक दूसरे से रिलेशन होता है, अर्थात उन चारों में से किसी की एक की भी वैल्यू हमको फाइंड हो जाए तो बाकी सभी का मान हम इजीली पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? उनके बीच अपना रिलेशन भी है। तो कौन कौन प्रॉपर्टी है आइए देखते हैं। तो पहला डेंसिटी है, दूसरा आपका वेट डेंसिटी, और तीसरा है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम, और चौथा है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, या इसी को रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। तो ये 4 ऐसे प्रॉपर्टी हैं, ध्यान दीजिएगा, इन चारों में से किसी का भी एक की वैल्यू हमको फाइंड हो जाए तो बाकी हम किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। और बाकी अपना इनका फार्मूला भी है, उससे भी आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे हम न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से 60 बताते हैं, डेंसिटी को हम लोग रो से लिखते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हमको क्या क्या चाहिए बताए थे, मास अपान वॉल्यूम, अर्थात किसी पर्टिकुलर लिक्विड का हमको मास पता चल जाए और उसका पर्टिकुलर लिक्विड का वॉल्यूम पता चल जाए तो इन दोनों के रेशियो की सहायता से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट। अब बात आती है वेट डेंसिटी की, तो इसको हम लोग स्मॉल w से लिखे प्रदर्शित किए थे। स्मॉल w का जो ये इसकी वैल्यू किस फार्मूले से फाइंड करते हैं वो मैं आपको बताया था। किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड का वेट और उसके वॉल्यूम का जो रेशियो होता है ये कहलाता है आपका वेट डेंसिटी, या इसको स्पेसिफिक वेट के नाम से भी जाना जाता है। ये मैं आपको बताया था। इसका मात्रक किग्रा प्रति मीटर क्यूब, इसका मात्रक क्या था बेटा, न्यूटन प्रति मीटर क्यूब था। ये मात्रक की बात हम आपको वहाँ पे बताए थे। अब बात आती है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम का, तो बताए थे इसी का रेसिप्रोकल, अर्थात मास अपान वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं, तो वॉल्यूम अपान मास को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसको स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल v बराबर हो जाएगा कैपिटल V अपान कैपिटल M, या यूँ कहा जाए 1 अपान रो। इस फार्मूले से हम लोग निकाले थे क्या, स्पेसिफिक वैल्यूम। अब बताए थे आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान निकालना हो तो बताए थे इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बताए थे कि जिस लिक्विड का आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है उसी लिक्विड की डेंसिटी और एक स्टैंडर्ड लिक्विड एज लाइक वाटर, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर किसी वाटर की डेंसिटी को हम लोग स्टैंडर्ड लिक्विड मानते हैं। तो हमको जिस लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए या जिस मटेरियल का स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए उसकी डेंसिटी ले लें और नीचे वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दें। जैसे हमको यस ए निकालना है, अर्थात ए की स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे रो ए, यानी रो की डेंसिटी, और अपान यहाँ पे हम लिख देते हैं 1000, अर्थात ये क्या है, वाटर की डेंसिटी। अर्थात इन दोनों के रेशियो को ही हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल और एनी लिक्विड। ठीक है, तो इतनी बातें शायद आपको समझ में आ गई होगी। ये इनका बेसिक फार्मूला। अब बात ये आती है कि इनके बीच रिलेशन कैसे स्थापित किया जाए, इनके एक का मान पता चले दूसरे का मान कैसे निकालेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, चाहे कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। सपोज करिए हमको इसका मान पता है,
किसका मान? डेंसिटी का। तो डेंसिटी का मान पता है, रो पता चल गया। अब इसकी सहायता से बाकी तीनों का मान हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, आपको बताए थे इन दोनों में रिलेशन कि स्मॉल w बराबर होता है रो जी। आप लोग जो लोग वो पीछे का प्रॉपर्टी आप लोग नहीं पढ़े हैं, वो लोग दूसरा लेक्चर देख लेंगे, उसमें मैं ये सारी चीज़ें बताया था कि कैसे ये रिलेशन होता है। तो स्मॉल w बराबर रो जी, अर्थात डेंसिटी का मान पता चल गया तो उसमें g से मल्टीप्लाई कर दें तो इजीली पूर्वक हमारे पास क्या निकल के आ जाता है? वेट डेंसिटी। कोई दिक्कत? फिर से बताते हैं कि रो का मान मिल जाए तो जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्मॉल w का मान मिल जाएगा। और अब हमको इसका मान चाहिए तो आप इसी का उल्टा कर दीजिए, यानी इसी का रेसिप्रोकल ले लीजिए, 1 अपान रो कर दीजिए तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का मान मिल जाएगा। अब आपको चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये जिस लिक्विड का रो मिल गया है उसमें 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हमको मिल जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, अर्थात इसका मान मिल जाए तो बाकी तीनों का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दे और बाकी का मान आपको पता करना है, तो भी आप निकाल सकते हैं। जैसे कह दे किसी लिक्विड ए की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 है, तो बताइए इसकी डेंसिटी कितनी होगी, इसकी वेट डेंसिटी कितनी होगी, इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होगा। तो आप बताइए, ये एस ए बराबर दिया है यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, तो आप सबसे पहले रो ए निकाल सकते हैं। कैसे? उसमें 1000 से मल्टीप्लाई करके, अर्थात एस ए में 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो जिस लिक्विड का एस ए दिया है उस लिक्विड का हमको रो ए मिल जाएगा, अर्थात डेंसिटी मिल जाएगा। और जो डेंसिटी मिला तो अभी मैं आपको बताया हूँ, डेंसिटी पता हो तो बाकी का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। चलिए 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करके बताते हैं आपको कि इनसे रिलेटेड कैसे 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं यहां पर, फिर उसके बाद जो है देखते हैं। चलिए, तो देखिए अभी जो प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाया उससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये आप लोग इजीली प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसके लिए मैं ये न्यूमेरिकल्स आपके सामने लेकर आया हूँ, ये चीज़ें ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट। क्या कर रहा है? स्पेसिफिक वेट। तो सबसे पहला मान आपको निकालना है किसका? स्पेसिफिक वेट का, ध्यान दीजिएगा। फिर पूछा है दूसरा डेंसिटी, फिर तीसरा पूछा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी 3 मान हमको निकालना है। 3 प्रॉपर्टी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। कौन कौन? एक स्पेसिफिक ग्रेविटी का, एक डेंसिटी का, एक स्पेसिफिक वेट का, एक डेंसिटी का और एक स्पेसिफिक ग्रेविटी का। अब हमारे सामने क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं सॉल्यूशन में। चलिए, सॉल्यूशन में कहा है 1 लीटर। अब 1 लीटर, लीटर क्या है आपको पता होगा, ये लीटर जो है वॉल्यूम की यूनिट होती है। तो जाहिर सी बात है ये वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है, अर्थात वॉल्यूम कितना होगा, यानी जो लिक्विड है उसका जो वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। कितना है बेटा? 1 लीटर। अब जब मैं आपको बता रहा था, जब ये डेंसिटी पढ़ा रहे थे तो उस समय शायद लीटर के बारे में मैं बताया था कि लीटर का मीटर में क्या रिलेशन होता है या सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है, ये बात मैं आपको बताया था। तो चूंकि मीटर के टर्म में इसको चेंज करना है यूनिट के टर्म में, तो 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। ये आप लोग जानते होंगे। तो ये आपको वॉल्यूम की वैल्यू पता चल गई। अब आपको क्या दिया हुआ है सेकंड डाटा बेटा? कहा है विच वेट, यानी जो उसका वेट है, ठीक है, वो आपको दिया हुआ है। वो कितना न्यूटन दिया हुआ बेटा? 7 न्यूटन। विच वेट जो है आपका कितना दिया हुआ है? 7 न्यूटन। तो अब यहाँ पर वेट की बात कर दें, ये दिया हुआ कैपिटल W का मान 7 न्यूटन। अब आपको बताइए W दे दिया, V दे दिया, तो क्या स्पेसिफिक वेट निकाल नहीं सकते हैं? आपको बताए थे स्पेसिफिक वेट जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेट डेंसिटी। तो चलिए सबसे पहला मान जो है हम लोग निकालते हैं स्पेसिफिक वेट का। तो स्पेसिफिक वेट को किससे रिप्रेजेंट करते थे? स्मॉल w से। इसका क्या बेसिक फार्मूला था? कैपिटल W/V। और आपको कैपिटल W की वैल्यू दी गई है, V की वैल्यू दी गई है, पुट कर दीजिए। तो इसका मान हो गया 7 और नीचे हो गया 10⁻³ तो ऊपर हो गया न्यूटन और नीचे हो गया मीटर क्यूब। तो आपके सामने आ गया 7 × 10⁻³ अर्थात 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये आपको मान मिल गया। किसका बेटा मिल गया? स्पेसिफिक वेट का।
अब बताइए डेंसिटी कैसे निकालेंगे। आपको बताए थे कि किसी एक का मान पता चल जाए तो बाकी दोनों का मान इजी पूर्वक हम फाइंड कर सकते हैं। तो आपको बताए थे स्मॉल w इज इक्वल टू रो जी, ये रिलेशन होता है। तो यहाँ पे रो पता चलता था तो जी से मल्टीप्लाई करने से स्मॉल w मिलता था। यहाँ पे हमको उल्टा है, यानी स्मॉल w पहले पता चल गया, कोई बात नहीं। अब आपको रो निकालना है तो क्या होगा, इसी जी से इसमें डिवाइड कर दें, अर्थात स्मॉल w अपॉन जी। तो ये आपका आ गया 7000, स्मॉल w का मान मिला है हमको, निकाल चुके हैं, और इसका मान होता है 9.81। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा जो भी आएगा। अब तीसरा आपको फाइंड करना है, यहाँ पे बता देते हैं। तीसरा निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो याद करो बेटा, आपको मैं क्या बताया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी, किसी भी लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है तो उस लिक्विड की डेंसिटी और 1000 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। अर्थात स्पेसिफिक ग्रेविटी को यस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यस बराबर होगा जिस लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए उसी लिक्विड की डेंसिटी अपॉन 1000। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7000 अपॉन 9.81 और अपॉन यहाँ 10⁻³ हो जाएगा। तो ये कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 7 अपॉन 9.81, ये एस का मान आ जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा कितना आएगा। तो ये आपका मान पता चल जाएगा डेंसिटी का भी और किसका मिल जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी का। तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल आपके सामने था, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं आपके दूसरे न्यूमेरिकल्स पर, ठीक है। तो देखिए एक न्यूमेरिकल्स आप लोग देखें। अब सेकंड न्यूमेरिकल आपके सामने एक छोटा सा लेकर के आए हैं, इसको आप लोग नोट करके सॉल्व भी कर सकते हैं। क्या कर रहा है, कैलकुलेट द डेंसिटी, यानी यहाँ पे किसकी वैल्यू सबसे पहले पूछा है आपको, डेंसिटी, फिर कहा है स्पेसिफिक वेट, और थर्ड नंबर कहा है एंड वेट। यानी यहाँ पे एक नया चीज आ गया है, आपको क्या पूछ रहा है, वेट ऑफ 1 लीटर। फिर यहाँ पे एक बात कर दिया कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो किसकी बात कर दिया बेटा, ये वॉल्यूम का। और यहाँ पे दे दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी पहले उस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था, वेट दे दिया था और किसका मान, वॉल्यूम का। लेकिन यहाँ पर वेट पूछ रहा है और किसकी वैल्यू दिया है, वॉल्यूम का दिया है और स्पेसिफिक ग्रेविटी का। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले किसका मान दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का। किस लिक्विड की बात कर रहा है, पेट्रोल का। तो यहां पे गिवन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल, ये दिया हुआ आपको, यानी S, अब पेट्रोल को हम लोग यहाँ से P से लिख देते हैं। तो SP दिया हुआ आपका 0.7, हम शॉर्ट में आपको बताते हैं। और वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल, V का मान दिया हुआ है 1 लीटर। अब 1 लीटर को चेंज करेंगे तो ये भी आएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये दो वैल्यू आपके सामने दिया हुआ है। अब बताइए, ये दिया हुआ है तो क्या इससे आपको डेंसिटी फाइंड हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताया था इसका जो फार्मूला होता है, जैसे SA है तो रो A होगा, अर्थात A की स्पेसिफिक ग्रेविटी, A की डेंसिटी अपॉन 1000 होता है। तो यहाँ पर SP दिया है तो पेट्रोल की स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेट्रोल की डेंसिटी अपॉन 1000। तो यहाँ पे हम जानते हैं SP, तो क्या हो जाएगा, ρP अपॉन 1000। तो इसका मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.7। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ρP आपके सामने आ जाएगा, यानी डेंसिटी या पेट्रोल का जो वैल्यू है वो आपके सामने निकल आया, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल। ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, 0.7 इंटू 1000, अर्थात ये आ जाएगा 700। ये कितना आ जाएगा बेटा, न्यूटन पर किग्रा प्रति मीटर क्यूब। क्यों किग्रा प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि ये जो है आपका किग्रा प्रति मीटर क्यूब में है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है।
तो ये आपको सबसे पहला मान आपको निकल गया। क्या निकला बेटा? डेंसिटी की वैल्यू आपको फाइंड हो गई। अब आपको किसका मान निकालना है? स्पेसिफिक वेट का। तो आपको बताए थे यदि डेंसिटी का मान हमारे पास आ जाता है तो हम लोग इजीली पूर्वक स्पेसिफिक वेट का मान फाइंड कर सकते हैं। कैसे? आप जानते हैं बेटा, सेकेंड स्पेसिफिक वेट, यहाँ पे पहला लिख लीजिएगा, पहला डेंसिटी, ये डेंसिटी फाइंड हो गया। अब सेकेंड नंबर क्या है बाबू? स्पेसिफिक वेट। चलिए, स्पेसिफिक वेट स्मॉल w बराबर क्या होता है बाबू? रो इंटू जी। तो यहाँ पर P मतलब पेट्रोल का हमको वेट, स्पेसिफिक वेट निकालना है, तो पेट्रोल की डेंसिटी इंटू जी। तो पेट्रोल का कितना आया बाबू? 700, और इसमें G का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 9.81। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। आप लोग कॉन्सेप्ट सीखिए, यहाँ पे कैलकुलेटर हम नहीं लेके बैठे हैं, आप न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा। अब थर्ड आपके सामने क्या क्वेश्चन पूछा हुआ उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे तीसरा है, पूछा है किसका मान? वेट का। तो चलिए, वेट बताओ किससे रिलेटेड है? आपको बताए थे डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो वो डेंसिटी का रेशियो होता है, लेकिन यहाँ पे जब स्पेसिफिक वेट की बात करते हैं तो बताए थे इसका फार्मूला होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वेट बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम, तो वेट बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू स्पेसिफिक वेट। तो वॉल्यूम का मान कितना है बेटा? वॉल्यूम का मान दिया है कितना? 10⁻³ मीटर क्यूब। आई इंटू स्मॉल w का मान कितना आया है? स्पेसिफिक वेट का मान कितना आया है बाबू? ये 700 इंटू 9.81। तो ये आपके सामने पूरा है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा किसका मान बेटा? वेट का मान। तो आई होप ये भी न्यूमेरिकल आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा होगा। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और दिक्कत होगा तो आप लोग इसका आंसर पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे, हम बता देंगे क्या क्या आंसर है फिलहाल। तो अब आगे हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन छोड़ते हैं, ये आप लोग समझ जाएंगे, कर लेंगे। अब आपके जो SSC JEE में क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ आपके सामने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, उसका अपना क्या कॉन्सेप्ट है, उस पे हम लोग चलते हैं और 2-3 क्वेश्चन उस पे देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग अगला स्टार्ट करेंगे, अगला टॉपिक हाइड्रोस्टैटिक, उसका एनालिसिस करेंगे। और पीछे आप लोग न्यूमेरिकल्स लगाते रहिएगा, क्वेश्चन व्हाट्सएप पे पूछते रहिएगा। जब आप लोग का क्वेश्चन ढेर सारा हो जाएगा तो फिर मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको धीरे धीरे मैं बताता रहूँगा। तो आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिए, आगे हम लोग आगे जो है अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो मैं आपके सामने अब लेकर के आ रहा हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। अब अगला जो है आपका न्यूमेरिकल्स जो है किससे रिलेटेड है, ये यहाँ पे मैं बोर्ड पे लिख दिया हूँ, ध्यान दीजिए। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, अर्थात अब हमारा जो न्यूमेरिकल्स आएगा आपके सामने वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से रिलेटेड होगा। तो थोड़ा सा मैं फोकस करता हूँ, बता तो चुके हैं इसके बारे में डिटेल, लेकिन एक बार और मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, तो आप न्यूमेरिकल्स लगा लेंगे। और कुछ छोटे छोटे एजम्पशंस हैं उसके बारे में भी ध्यान देंगे तो न्यूमेरिकल आपके लिए ईजी हो जाएगा। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है इसके बारे में बताया था कि जब कोई लिक्विड फ्लो करता है तो फ्लो के दौरान इसके किन्हीं 2 लेयर्स के बीच वेलोसिटी में डिफरेंस होता है। अर्थात ये आपका बाउंड्री है, बाउंड्रीज के संपर्क में जो लेयर होगी उसकी वेलोसिटी 0 होती है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वेलोसिटी हमारी क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। तो किन्हीं भी 2 लेयर के बीच कुछ यहाँ पर शियर फोर्स काम करता है या शियर स्ट्रेस काम करता है, उन्हीं का मान न्यूटन ने बताया कि कितना होगा। क्या कहा है? जैसे इन दोनों लेयर की बात कर दें तो इस लेयर को बताए थे यहाँ से y डिस्टेंस पे है, सेकंड वाली जो लेयर है वो y + dy डिस्टेंस पर है, और इसकी वेलोसिटी u है, ऊपर वाले की वेलोसिटी u + du है। तो आपको बताया गया था कि इनके बीच जो शियर स्ट्रेस टाउ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, अर्थात इनके बीच जो वेग प्रवणता है, वेग प्रवणता क्या बेटा? du/dy। अर्थात लेयर के बीच डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में उसके वेलोसिटी में कितनी चेंजिंग आती है,
वहाँ तो डी यू आप पढ़ लिए थे, यहाँ पे डी यू का मतलब समझना है, डी वाई का मतलब समझना है, तब आप न्यूमेरिकल लगा लेंगे। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अर्थात टाउ प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम लोग हटाए थे तो एक कांस्टेंट का प्रयोग किए थे जिसको कहते हैं म्यू, और इसका नाम आपको बताया था मैं, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी कहते हैं या डायनेमिक विस्कोसिटी कहते हैं या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, जो भी आप कह सकते हैं। तो ये आपके सामने एक नियम निकल के आया था, टाउ बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई, और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इस सूत्र को आप याद कर लिए तो क्वेश्चन आपका लग जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि ये डी यू क्या है, डी वाई क्या है, टाउ क्या है। तो मैं आपको बताया था टाउ शियर स्ट्रेस है, म्यू आपको बताया था डायनेमिक विस्कोसिटी है। अब डी यू का मतलब समझिए, डी यू क्या है। डी यू इन दोनों लेयर या जिन दोनों लेयर के बीच आप टाउ निकालना चाहते हैं उनके बीच वेलोसिटी डिफरेंस है, अर्थात वेग में कितना अंतर है। सपोज करिए, ध्यान दीजिए, ये आपका कोई बाउंड्री है, सॉलिड बाउंड्री, अब इस पे कोई लिक्विड ऐसे यहां पे रखा हुआ है, ध्यान दीजिए। अब जब लिक्विड यहाँ पे रखा हुआ है तो आपके दिमाग में ये आएगा कि वास्तव में इसका जो फ्लो होगा वो कुछ इस तरह होगा। तो जब इस तरह होगा तो ये नियम यहाँ पे लागू होगा नहीं। नियम तब लागू होता है जब आपका जो ग्राफ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग लीनियराइजेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी या लीनियराइजेशन ऑफ वेलोसिटी फ्लो का रूल लागू करते हैं। अर्थात हम लोग क्या करते हैं, इसको बहुत ही थिन मान लेते हैं, बहुत ही पतला। तो जब इसको बहुत ही पतला आप ये जूम करते हो, और हर एक न्यूमेरिकल में मैक्सिमम में लागू किया जाता है कि यहाँ पे कोई लिक्विड रखा हुआ है तो इसको बहुत पतली लेयर मानते हैं। तो पतली जब लेयर होगी बाबू तो यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं, नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन का मतलब ये लिक्विड जो होंगे इससे चिपक जाएंगे और स्लिप नहीं करेंगे, अर्थात इनकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अर्थात ये यदि सॉलिड प्लेट यदि कांस्टेंट है, स्थिर है, तो इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो इससे रिलेटेड जो लेयर होगा उसकी भी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो ही होगी। लेकिन जो इसके ऊपर की लेयर होंगी उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी। और जब ये बहुत पतला होगा बाबू, अर्थात इतनी बड़ी इतनी छोटी सी लेयर ले लें तो इतने दूर में वेलोसिटी में वेरिएशन हमारा पैराबोलिक न दिख करके वो सीधे स्ट्रेट लाइन दिखता है। तो जब आपका यहाँ इतने दूर में स्ट्रेट लाइन दिखेगा तो जाहिर सी बात है ये रूल लागू होगा, कौन सा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो अब हम बात करें इनके बीच नो स्लिप कंडीशन की दशा में ही हम लोग को न्यूमेरिकल लगाना है। अर्थात कोई प्लेट है तो वो स्थिर है तो उससे संबंधित लेयर भी क्या होगी, स्थिर होगी। प्लेट की वेलोसिटी जीरो है तो उससे संबंधित लेयर की वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो होगी। अब हम इसी पे कोई दूसरी प्लेट या कोई दूसरी यहाँ लेयर, इसके ऊपर हम लोग, ये प्लेट है, इसको हम लोग यू वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। तो जब ये यू वेलोसिटी से यहाँ मूव करेगा तो यहाँ पे भी नो स्लिप कंडीशन की दशा में इससे रिलेटेड जो यहाँ पे लेयर होगा, ये भी, इसकी भी जो वेलोसिटी होगी, पूछा जाए कितना होगा तो उसकी भी वेलोसिटी कितनी होगी, म्यू होगी। अर्थात ये जब ये प्लेट मूव कर रहा है तो नो स्लिप कंडीशन की दशा में उससे रिलेटेड जो लेयर होगी वो भी मूव करेगा, और यदि उस प्लेट की वेलोसिटी यू है तो इसकी भी वेलोसिटी कितनी होगी, यू होगी। तो हमारा क्वेश्चन पूछता है कि यदि ये प्लेट यहाँ पे इस स्थिर प्लेट पे मूव कर रहा है और इसके बीच वाई अपार्ट पर, वाई डिस्टेंस पर कोई थिन लेयर लिक्विड की रखी हुई है जिसकी डायनेमिक विस्कोसिटी समथिंग है, तो पूछता है कि इनके बीच शियर स्ट्रेस बताओ या इनके बीच लगने वाला शियर फोर्स बताओ। ये सारी चीजें आपसे पूछता है। तो आपको करना क्या है, इस फार्मूले का यूज करके न्यूमेरिकल लगाना है। कैसे न्यूमेरिकल लगाएंगे ये देखिए। जैसे ये आपका सॉलिड बाउंड्री है तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, ये आपका यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी यू हो गई। अभी इन दोनों के बीच पूछा जाए या इन दोनों लेयर के बीच पूछा जाए डी यू का मान कितना होगा, तो जो डी यू की वैल्यू होगी u माइनस जीरो, अर्थात u के बराबर होगा। अर्थात जब कोई एक स्थिर प्लेट हो, एक मूवेबल प्लेट हो, तो जो मूवेबल प्लेट की वेलोसिटी होगी उसमें से स्थिर प्लेट की वेलोसिटी माइनस करेंगे तो डी यू की वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब बात आती है डी वाई क्या है। डी वाई इन्हीं दोनों वेलोसिटी या इन्हीं दोनों लेयर के बीच का डिस्टेंस है। अर्थात यहाँ पे डी वाई का जो मान हो जाएगा इन दोनों के बीच के अंतर के बराबर होगा, अर्थात वाई के बराबर हो जाएगा।
तो यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा टाउ बराबर म्यू यू अपान वाई। तो यहाँ से टाउ का मान आपको निकल जाएगा। लेकिन इसी में 2-3 टॉपिक और बढ़ा के क्वेश्चन आपसे पूछता है। ये तो इजीली आप निकाल लेंगे। कभी कभी टाउ दे देता है, यू दे देता है, म्यू वाई दे देता है, म्यू का मान पूछ देगा। कभी कभी आपको म्यू वाई टाउ दे देगा, यू का मान पूछ सकता है। यानी इनमें से किन्हीं 2-3 का मान दे देगा, चौथे का मान आपसे पूछ लेगा। लेकिन फिलहाल एक क्वेश्चन और पूछता है, जैसे टाउ आपने निकाल लिया, फिर पूछेगा इनके बीच कितना शियर स्ट्रेस होगा, सॉरी शियर फोर्स होगा। तो अब यदि फोर्स पूछ दे तो आप स्ट्रेस का मान मिल गया है, तो फोर्स का मान कैसे निकालेंगे? तो आपको पता होगा फोर्स इज इक्वल टू टाउ इंटू एरिया, अर्थात जो कांटेक्ट एरिया है उस एरिया से यदि टाउ में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा किसका मान मिल जाएगा? शियर फोर्स का। तो इस फार्मूले से शियर स्ट्रेस निकालेंगे। शियर स्ट्रेस मान निकाल करके लेयर का जो कांटेक्ट एरिया है उससे यदि टाउ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा किसका मान मिल जाएगा? फोर्स का। कभी कभी पूछ देता है पावर, यानी कितने पावर से ये मूव कर रहा है। तो पावर बराबर क्या होता है बेटा? फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये फार्मूला है। मेनली तो आप जानते हैं पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी P बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। लेकिन जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला निकल के आएगा। कैसे? वर्क का क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। तो फोर्स इनटू वेलोसिटी से भी हम लोग किसका मान निकाल सकते हैं? पावर का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी टाउ डायरेक्ट पूछ देगा, या म्यू पूछ देगा, या फोर्स पूछ देगा, या पावर पूछ देगा, या आगे आपके कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपके लगते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे वेलोसिटी का मान कभी कभी देता नहीं है, वेलोसिटी हमको फाइंड करना है। तो सपोज करिए यहाँ पे कोई ऐसे लीनियर मोशन कर रहा है, तब तो u का मान आप इजीली पूर्वक निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए यहीं पे कह दे कि यदि कोई शाफ्ट है, एक कॉन्सेप्ट आगे आपसे दे देता है, और ये कोई आपकी बियरिंग है, स्लिप, और यहाँ पे कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है। ये जो होता है ये आपका एंगुलर वेलोसिटी, अर्थात ये रोटेट कर रहा है। तो जब ये रोटेट कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? लीनियर वेलोसिटी लिया जाए u कितना होगा? तो इसको निकालने का जो फार्मूला होता है बेटा, इसकी जरूरत आपको पड़ जाती है। तो वहाँ एक सूत्र हमको याद करना होता है, पाई dn अपॉन 60। तो जब कहीं कोई एंगुलर मोशन कर रहा हो कोई लिक्विड और उसकी लीनियर वेलोसिटी हमको चाहिए कितनी है, तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमारा आता है u बराबर पाई dn अपॉन 60। इस एक्स्ट्रा फार्मूले की भी आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो ये आई होप इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इतने बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। तो हम बारी बारी से एक न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। एक शाफ्ट पे ले लेते हैं और एक इजली टाउ बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई पे ले लेते हैं। तमाम तरह के क्वेश्चन है, कुछ न्यूमेरिकल आपको बताते हैं, कुछ आप लगाइएगा। जो नहीं समझ में आएगा हमको क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से रिलेटेड लेकर के आए हैं। बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल है, तो इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें कहा है, इफ़ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए प्लेट इज गिवन बाई u इज इक्वल टू, ये आपका मेन टॉपिक है, u इज इक्वल टू 2/3 y माइनस वाई स्क्वायर, इन विच u इज द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। ये भी आपको ध्यान देना है, यानी u जो दिया हुआ है ये वेलोसिटी है और किस में है? मीटर पर सेकेंड में। एट ए डिस्टेंस y मीटर, यानी y मीटर दूरी पर वेलोसिटी u का मान जो दिया है वो आपके y के टर्म में उतना दिया हुआ है। एबव द प्लेट डिटरमाइन, यानी आपको ज्ञात करना है शियर स्ट्रेस, यानी टाउ का मान आपको फाइंड करना है। कहाँ कहाँ फाइंड करना है? y बराबर 0 मीटर दूरी पर, y बराबर 0.15 मीटर। टेक ये दिया हुआ है डायनेमिक विस्कोसिटी होगा, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड एज
8.63 पाई, यानी जो डायनेमिक विस्कोसिटी है उसका मान दिया हुआ है 8.63 पाई। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन है। और इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी आ जाए, आपका u बराबर 2/3 वाई स्क्वायर या कुछ y के टर्म में 2 पावर 3 पावर या 3/2 पावर कुछ भी दे दे, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। यानी ये सॉल्व हो जाएगा, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए तो आप पहले वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया हुआ उसको देखिए। यहाँ पर एक बता देते हैं, यहाँ पर जैसे ये आपका बाउंड्री है तो यहाँ पर ये दिया हुआ है ये y दूरी पर वेलोसिटी u का मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बेटा? 2/3y माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, और u मीटर में है, अब आपको यहीं से y बराबर, यानी यही y बराबर 0 मतलब इसी बाउंड्री से संबंध में u का मान आपको निकालना है, क्या निकालना, टाउ का मान, शियर स्ट्रेस, और एक आपको यहीं से y बराबर 0.15 मीटर पे कितनी वेलोसिटी होगी इसको आपको फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जब दे दे u बराबर 2/3 माइनस वाई स्क्वायर या कुछ भी दे दे इस तरह y के टर्म में, और आपको चाहिए क्या, टाउ, तो आप u और टाउ के बीच क्या पढ़े हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, तो आप पढ़े हैं क्या हैं, टाउ बराबर क्या होता है, म्यू du/dy, या पढ़े होंगे। और यहाँ पे म्यू का मान दिया हुआ है पॉइज में, यहाँ पर म्यू का मान अभी इसको हम लोग ले लेंगे यहाँ पर। चलिए तो ये दिया हुआ है, तो आपको u दिया है और du/dy चाहिए, तो इसका आप डिफरेंशिएट कर दीजिए एक बार। तो जब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो du/dy निकालेंगे बेटा जब यहाँ, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसको आप डिफरेंशिएशन जानते होंगे, इसका 1 हो जाएगा तो आ जाएगा 2/3 और माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2y। तो ये आपको मिल गया किसका मान बेटा, du/dy का। अब आपको चाहिए म्यू का, तो म्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बेटा म्यू, क्योंकि यहाँ पे बता देते हैं, म्यू दिया हुआ है कितना, 8.63 पाइज। तो एक बात मैं आपको बताया था, पाइज दिया है और सारी चीज़ें मीटर और न्यूटन में दिए हैं, तो एक पाइज में बताए थे 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 8.63/10, यह आ जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.863 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये म्यू मिल गया, ये ई मिल गया। अब आप टाउ एट y बराबर 0, तो y बराबर 0 पे बताइए कितना होगा, तो म्यू का मान इतना रख देंगे इनटू, अब यहाँ y के जगह पे du/dy यहाँ रखिएगा, du/dy एट y बराबर 0, तो y बराबर 0 पुट करते समय y जब 0 रख दीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.863 इंटू 2/3 माइनस 2 इंटू 0। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये जो भी है सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये आपको कितना शियर स्ट्रेस यहाँ पर होगा इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये आपको निकल जाएगा। अब आपको चाहिए टाउ बराबर y बराबर 0.15 मीटर पे, तो फिर क्या करिए, फिर ये वाला वैल्यू पुट कर दीजिएगा 0.863 और यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं यहीं y की जगह पे आपको, तो ये आ जाएगा 2/3 माइनस 2 इंटू 0.15, ये आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, ये भी यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका आंसर आपके सामने निकल आएगा। तो ये न्यूमेरिकल बहुत इजी है, यानी कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरह का दिया हो इस तरह, तो इसका आप जो है u दिया है तो du/dy एक बार निकाल लीजिए डिफरेंशिएट करके, चाहिए तो अलग से du/dy का मान पुट करके निकालने के बाद तब इस फार्मूले में पुट करिएगा, तभी कोई दिक्कत नहीं है, या डायरेक्ट आप पुट करके निकाल लीजिएगा। तो ये टाउ का मान y बराबर 0 पे मिल गया, ये टाउ का मान y बराबर 0.15 मीटर पे मिल गया। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और आगे हम लेकर के चलते हैं, आपको एक और क्वेश्चन बताते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग लगाते रहिएगा, धीरे धीरे मैं बताता रहूँगा। एक क्वेश्चन और बताते हैं, चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान से पढ़िए इसको। कह रहा है, आप लोग दिक्कत हो तो नोट कर लीजिएगा, डिटरमाइन द
इंटेंसिटी ऑफ शियर ऑफ एन आयल। यदि ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा। डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ शियर ऑफ एन आयल हैविंग विस्कोसिटी ऑफ 1 पाई। यानी आपका क्या कहा है कि इंटेंसिटी शियर को डिटरमाइन करना है। एक आयल है जिसकी विस्कोसिटी कितनी पाई है, 1 पाई। कह रहा है द आयल इज यूज्ड फॉर लुब्रिकेटिंग द क्लियरेंस बिटवीन अ शाफ्ट डायमीटर 10 सेंटीमीटर। यानी एक शाफ्ट है और बियरिंग है, उसके बीच जो गैप है, क्लियरेंस है, ठीक है, उसमें लिक्विड भरा हुआ है, आयल भरा हुआ है, और उस शाफ्ट का डायमीटर दिया आपका 10 सेंटीमीटर। और जो बियरिंग है उसका नाम है जर्नल बियरिंग। जनरल बियरिंग ऑफ द क्लियरेंस इज 1.5 mm। अर्थात शाफ्ट और बियरिंग के बीच जो क्लियरेंस है वो दिया है 1.5 mm। अर्थात यहाँ पे हम फिगर ड्रा कर देते हैं। तो क्या कहा है, शाफ्ट रोटेट इज 150 आरपीएम, 150 आरपीएम से रोटेट कर रहा है। तो आपको क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ शियर स्ट्रेस। तो इंटेंसिटी ऑफ शियर स्ट्रेस का जो मान आएगा बेटा, आंसर यहाँ लिख दिए हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में भी वहाँ आंसर हम लिख दिए थे, इसलिए नीचे कितना आंसर आएगा सॉल्व नहीं किए थे। आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ टाउ वाई कितना आएगा, टाउ 1.5 मीटर पर कितना आएगा, वो मैं पहले ही नोट कर दिया था, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इतना आएगा इसका मान, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो आंसर ये आना चाहिए। लेकिन अब तरीका क्या है ये देखिए। तो पहले गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ बेटा, वैल्यू क्या दिया हुआ है। सबसे पहला दिया है विस्कोसिटी म्यू का मान, शार्ट में हम लिखते हैं म्यू का मान दिया है 1 पाइज। तो ये सीजीएस का यूनिट है, इसको बताए थे 1 पाइज में 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसको आप चेंज कर लीजिएगा, ये याद भी कर लीजिए। फिर कहा है यू लुब्रिकेटिंग द क्लियरेंस ऑफ शाफ्ट डायमीटर, यानी आपका यहाँ पर डी का जो मान दिया है, डाया का मान दिया है, वो आपका दिया है कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1/100 हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा 1/10 या 0.1 मीटर, ये हो जाएगा। यानी 1 सेंटीमीटर में आपका 1/, कितना हो जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 से डिवाइड हो जाएगा तो 0.1 मीटर आ जाएगा। और फिर आ जाएगा इट जनरल बियरिंग क्लियरेंस दिया हुआ है y बराबर, यानी यहाँ पे दिया हुआ है 1.5 mm। तो mm दिया हुआ तो इसको भी मीटर में बदल दीजिए, तो यहाँ बटे 10³ हो जाएगा मीटर, यानी ये हो जाएगा 1.5 × 10³ मीटर। और फिर आपका दिया है एन का मान, कैपिटल एन का मान दिया हुआ है कितना आरपीएम, 150 आरपीएम। ये इतनी वैल्यू आपको दी गई है। अब यहाँ पे हम फिगर बना देते हैं। देखिए, ये कोई बियरिंग है और इसमें कोई शाफ्ट है। ये कोई शाफ्ट है। अब इसमें जो क्लियरेंस है बेटा, इसमें एक आयल भरा हुआ है यहाँ पे, ये आयल, और इसके बीच जो क्लियरेंस है ये वाई, यानी इनके बीच जो क्लियरेंस है वाई का मान वो दिया है 1.5 mm। तो आपको शियर स्ट्रेस निकालना है। तो शियर स्ट्रेस टाउ का फॉर्मूला क्या जानते हैं बेटा, म्यू du/dy, ये सूत्र जानते हैं। जहाँ म्यू का मान आपको दे दिया है, डी वाई मतलब इनके बीच क्लियरेंस वाई का मान दे दिया है 1.5। अब आपको डी यू चाहिए, तो डी यू के लिए बताइए, इसमें ये बियरिंग फिक्स है, ये शाफ्ट रोटेट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच की वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी माइनस इसकी वेलोसिटी। तो ये आपका यू का मान इसका 0 है, तो इसकी वेलोसिटी मिल जाए तो हमको डी यू का मान मिल जाएगा। अब शाफ्ट जब रोटेट कर रहा है बेटा, तो शाफ्ट जब रोटेट कर रहा है तो रोटेशन की दशा में इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो यू का मान कितना होगा, क्या बताए थे, यू का मान क्या फॉर्मूला होगा बेटा, πdn/60। तो इस फार्मूले से रह करके सॉल्व कर लेंगे, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इससे सॉल्व कर लीजिए, पाई और डी का मान कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर और इंटू ये आपका एन का मान दिया 150 और अपान आ गया 60। तो इसको सॉल्व करिएगा तो ये कुछ 0.785 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये अब टाउ का मान निकालना तो निकाल लीजिए। म्यू का मान कितना पुट कर देंगे बेटा, 1.10, डी यू का मान आ गया यही, क्योंकि यू -0 करेंगे तो 0.785 अपान इसका मान दिया हुआ है y का 1.5 × 10⁻³
52.3। तो सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा बेटा 52.33 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जो भी चीज़ है कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इधर उधर होगा तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी न्यूमेरिकल्स आएगा वो इस पे आएगा। बाकी आगे हम इससे रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल आपके सामने लेकर के आएंगे। फिलहाल कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, कुछ आप लोग भी न्यूमेरिकल्स लगाइए। जो न्यूमेरिकल्स आपको समझ में नहीं आए हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा और मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो कल फिर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। और भी आगे प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन है, कंप्रेसिबिलिटी है और आपका विस्कोसिटी है, क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी है। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। फिलहाल आगे का टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा हाइड्रोस्टैटिक, और हाइड्रोस्टैटिक में पढ़ाते भी चलेंगे और आपको 15-15, 20-20 मिनट के कम से कम जो है एक ही छोटे छोटे वीडियो भी साथ में मैं प्रोवाइड करता चलूँगा पीछे के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप लोग आई होप सकुशल होंगे, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना महामारी जो है ये बहुत बड़ी महामारी आई है, तो आप लोग घर से बिल्कुल मत निकलिए, और निकलिए तो एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिएगा और आप लोग मास्क जरूर लगाइए, ठीक है। सरकार जो भी गाइडलाइन जारी कर रही है उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग बाहर निकलिएगा, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तभी आगे आप कंपटीशन दे पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग सुरक्षित रहिए और सकुशल रहिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।